एक समय की बात है, एक विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ करता था। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब, कैसी बात करते हैं आप नगर के राजा हैं, तो आप ही सबसे बुद्धिमान हुए ना। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। आप मुझे सच बताओ, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूँ। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वो हमारे राज दरबार में आ जाए। उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसीलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देते हैं तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहता है, और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते रहे कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी अपने आप राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत जल्द बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को ऐसी बात आकर बताएगा जो उन्होंने कभी भी सुनी ना हो, तो उस व्यक्ति को 1000 मोहरें दी जाएंगी। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा सा हैरान हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसे तो बहुत सारी बातें जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें बताएगा तो हमें 1000 मोहरें देनी होंगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे, ये बात तुमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरें नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो आदमी मोहरें पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, और हमें वो 1000 मोहरें देनी ही पड़ेंगी। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, तो बहुत सारे लोग राज दरबार में आकर राजा को नई नई बात बताने लगे। हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि भाई, ये बात तो मैंने सुनी है। धीरे धीरे दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे और 1000 मोहरों के लालच में राजा को अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता, तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता, ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए, और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता, ये बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरें बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरें देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। पृथ्वी सिंह जब यहाँ के राजा थे, उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई। और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे दादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब,
मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की थी, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी गरीब परिवार में जन्म हुआ है और इसलिए मैं साधु बन गया हूँ। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊँगा तो आप वो मोहरें वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वो बात सुनी नहीं है। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको बात बताने आ गया था कि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर ये कह देते कि ये बात मैंने नहीं सुनी तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंडोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह देते हैं कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है तो फिर उसे 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेंगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस सोड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हैं तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितने दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता, इसलिए मैंने तरकीब अपनाई है। उसके बाद राजा साधु बाबा से पूछता है कि लेकिन बाबा, एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है, कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं। राजा की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बताता हूँ। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरुजी उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, समझो उसने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया, क्योंकि वो जल्दी किसी के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसको कोई बात करता है तो वो समय की गंभीरता को देखते हुए उतना ही बोलेगा जितना उसे बोलना चाहिए। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। इस दुनिया में समय से ज्यादा मूल्यवान न पैसा है और न ताकत, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं रह जाती हैं। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य न करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी चीज की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। वो किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे कोई राजा है या फकीर है। हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के मुताबिक करना चाहिए,
समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी ना कभी जरूर काम आता है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हम एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना ही नहीं, हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ सीखने को देता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख देते हैं, हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर पाएंगे। जैसे एक सफल व्यक्ति हमें ये सीख सकते हैं कि वो सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया, वही असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीख कर हम वो गलती आगे नहीं करते हैं। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। गुरुजी ने आगे तीसरा लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बात ही न करें। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। बुद्धिमान लोगों की ये निशानी होती है, वो उतना ही बोलते हैं जितना कि जरूरी होता है। वो लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके मुताबिक उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वो सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है। वो जहां लड़ाई हो रही हो वहां से चुपचाप निकल जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति वहां बहस करने के लिए रुक जाता है, फिर वो इसी बहस में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वही बात उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है। जितना उचित होता है वो कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसकी बातों को ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वो हथियार हैं जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और ये कला बुद्धिमान लोगों में बखूबी होती है। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से काफी बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, लेकिन उस खूबी का हमें पता तब चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद का निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है। जैसे इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है। जबकि अकेला इंसान अपने लिए गए निर्णय के ऊपर खुश रहता है,
क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वो क्या कर सकता है, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वो अपने काम खुद करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता है कि ये दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी सी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वो गिनाता रहेगा, इसलिए वो कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरुजी 5वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो निरंतर सिर्फ उसी पर काम करते रहते हैं। मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, उसी तरह हम एक साथ बहुत सारे काम भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग ये भली प्रकार जानते हैं कि वो एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर काम करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता और फिर हम हर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। वही एक लक्ष्य से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। गुरुजी 6वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपने मन की बात भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वो अपनी बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वह मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वो अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वो उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। ये संसार बड़ा स्वार्थी है, यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और धोखे ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते हैं। फिर गुरुजी 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं, किसी भी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा। वो अपना काम खुद करते हैं। मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों को दूसरों पर छोड़ देते हैं। वो ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता तो वो चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम को पूरा करे। सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वो अपने काम स्वयं पूरे करते रहते हैं। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। सभी में सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती हैं, और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए वो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार एक आम का पौधा या पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हो सकते हैं। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं।
और वो उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूं तो मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे कभी सफल नहीं होने देती हैं। अपनी तुलना दूसरों से करके वो दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी पहचान नहीं पाता है कि उसमें क्या गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता। वो दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने स्वयं की प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। गुरुजी ने 9वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि से चीजों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं, सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितना ही मीठा मीठा बोले, उसको बहकाने या चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान लोग तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वो अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर विश्वास करता है। वो लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता है। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना सकता है और उसका फायदा उठा लेता है, या फिर उनसे गलत काम करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। गुरुजी ने 10वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता, वो ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था सो हो गया और जो होना है वो होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है, तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वो अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक ले जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरुजी 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं रहते हैं और न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि असफलता कुछ ही नहीं होती है, बल्कि असफलता से पहले मिलने वाली सीख जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वो अगली बार और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं वह असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वह मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं और डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे सफलता उनसे कोसों दूर रह जाती है। फिर गुरुजी ने 12वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बड़ा दूर रहते हैं। इसीलिए वो खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। ये वो मानसिक बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। मूर्ख लोग हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वो हर काम को कल पर टाल देते हैं,
जिस वजह से उनका कल जो है वो कभी आता नहीं है, और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।